भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय आइयो माँ शक्ति। आज हमारा स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 739 और आज का कार्यक्रम है भारतवर्ष के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वाध्याय एवं चिंतन समूह के सम्मानित सदस्यों के उद्गार और संगीत में प्रस्तुतियां। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय NK नैब साहब और आदरणीय बागी शर्मा जी को बागडोर दे रहा हूँ। आप जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। अभी मैं किसी को वो नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, अनम्यूट नहीं कर रहा, म्यूट है ना? ठीक है सर। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आज हम लोग बहुत दिनों बाद फिर एक बार एकत्र हो रहे हैं और एक अवसर ही इतना खूबसूरत है कि स्वतंत्रता दिवस का दिन है। 77वां स्वतंत्रता दिवस है हम लोग का। भारत राष्ट्र का पूरा राष्ट्र इसको मना रहा है और आजादी का अमृत काल प्रारंभ हो गया। 75 वर्ष हो गए और अब हम लोग को एक उन्नत राष्ट्र की तरफ, एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना है। जो गवाया सो गवाया, अब सिर्फ अमृत ही अमृत निकालना है हमको। मंथन होना था जितना 75 साल में हो चुका। अब हमको उसमें से सुंदर वस्तुओं का ही निर्माण करना है, राष्ट्र के लिए निर्माण करना है। इसी आशा के साथ हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, सब लोग उल्लासित हैं, आनंद ही आनंद चारों तरफ बिखरा हुआ है और कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस का बोध है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप में मन में ताकत है। और उसी को आज हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए सब एकत्र हुए हैं यहाँ पे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आज का हम लोग का जो जूम मीटिंग है एक गीतों और कविताओं के साथ या संबोधनों के साथ अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करेगा। अब मैं आदरणीय बागी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। और प्रारंभ तो करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैडम तैयार हैं, मैडम करेंगी शुरुआत। मिसेस नैब शुरू करना। चलिए फिर ये मैं तो चाह रहा था कि चूंकि इंडिपेंडेंस दिन है, का दिन है, तो आज सबसे कुछ ना कुछ 2 शब्द पहले कहलवा लिए जाए। पांडे जी भी बैठे हुए हैं और माता जी भी आ गई। शुरुआत तो माता जी सबसे बस माता जी आ गई तो शुरुआत माता जी से होगी और कोई नहीं। उसके पहले मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ आज के दिवस के, स्वतंत्रता दिवस का इतना पावन पर्व है, उसमें कुछ अपना उद्बोधन दे। पांडे जी। सर आपका वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद श्री नैब साहब, श्री बागी शर्मा जी, चौधरी साहब, माता जी को सादर प्रणाम, अरविंद शर्मा जी को धन्यवाद, मिसेस नैब को भी मेरा प्रणाम। बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत दिनों बाद यह अवसर मिल रहा है आप सबको देखने का। और आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने जो ये ज्योत जला रखी है उसको दोबारा से फिर आगे बढ़ाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया। आपकी जो संगीत में प्रस्तुतियां हैं वो तो मैं सुनूंगा ही, मैं तो उसी सुनने के लिए ही आया था श्रोता के रूप में। लेकिन कहा गया है तो मन में भाव तो सभी के रहते हैं। भारत, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत लंबे समय के संघर्ष के उपरांत हजारों बलिदान, लाखों बलिदान लेने के बाद मैं कहूंगा, चाहे वो मुगल हों,
चाहे वो अंग्रेज हों, हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे और फिर 15 अगस्त 47 को ऐसा समय आया कि हम यह कह सके कि हम स्वतंत्र हैं अंग्रेजों से। यद्यपि विभाजन हुआ, और जब मैं छोटे से बड़ा हुआ तो बुजुर्गों से सुना करता था कि बहुत ही विभीषिका हुई और इन्हीं राजनीतिक कारणों से उस बात को छुपा दिया गया। आज वो भी सबके सामने है कि कितने लोगों ने बलिदान दिए, बहुत बलिदान दिए हैं, जो कि अनसंग हीरोज रह गए। तो सबसे पहले तो हमको आज के दिवस पर उनको याद करना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनके प्रति ऋण अपना प्रकट करना चाहिए। और दूसरा, लगभग 77वां हम दिवस मना रहे हैं। जैसे हमारा तो पूरा जीवन 72 में 51 में पैदा हुआ और हमने पूरी उन्नति होती हुई देखी। श्री नैब साहब ने जैसे कहा कि बड़ा सकारात्मक माहौल इस समय है। प्रत्येक मनुष्य भारत में रहने वाला, उससे अधिक भारत के बाहर रहने वाला, इस बात पर गर्व करता है कि हम भारतीय हैं। हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। इसी तरह से हमको जो जहां पर है उसको वहां सहयोग देते हुए अपना सकारात्मक संदेश देना चाहिए और राष्ट्र को पहले, नेशन फर्स्ट वाली जो बात है, एक राष्ट्रीय भावना पैदा करनी चाहिए। थोड़ा समय मैं लेता हूं अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि आपका काव्य की बात आएगी ही। संस्कृत का मुझे है ही, तो मैं संस्कृत में कुछ ये कहना चाहता था कि भारत पर क्यों गर्व करना चाहिए। मनुस्मृति 2500 वर्ष पहले लिखी गई और उसमें एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भारत देश में पैदा होने वाले लोग से पूरे विश्व के लोग चरित्र की शिक्षा लेते थे। चरित्र का अर्थ केवल नैतिकता से नहीं है। चरित्र का अर्थ है कि हमारा भारतीयों का कैसी बनावट थी। वो विद्या में भी आगे थे, वो टेक्निक में भी आगे थे, वो सैनिक शक्ति में भी आगे थे, इसीलिए आर्य श्रेष्ठ थे। यहां तक कहा गया कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गा परोगा सद हेतु भूमो भवंती भूयः पुरतः पुरस्तात्। इसका अर्थ ये है कि देवता लोग भी भारत में जन्म इसीलिए लेते हैं कि ये ऐसी भूमि है कि स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को देने वाली है। बार बार आपने देखा यहीं पर अवतार होते हैं, तरह तरह की विभूतियां यहां पर आती। वेद में ये लिखा बिना सैन्य शक्ति के। मैं इसको दूसरी तरह से ले जाता हूं, क्यों मजबूत होना चाहिए हमको। ये जो सहिष्णुता वाली बात पैदा की, एक नैरेटिव बनाया गया कि भारतीय बहुत ही कमजोर इस टाइप का होता है कि जो चाहो सो कर लो, ऐसा नहीं। हमारे वेद ये कहते हैं कि बिना सैन्य शक्ति के, वीरता के, बिना कौशल के, कार्य संपादन की क्षमता के, संचार शक्ति के, न तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और न ही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते। एक जगह ये तक कहा वेद में, ऋग्वेद में, कि विश्वामित्रस्य रक्षति विश्वेदम भारतम जनम। प्रभु जो भारत की पृथ्वी और अंतरिक्ष है उससे प्रत्येक भारतवासी की रक्षा करता है। ये वेद में लिखा हुआ है 10,000 साल पहले। मैं आज की बात नहीं कह रहा। तो आज जो ये भावना हमारे यहाँ पैदा की गई कि हमको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और किसी न किसी तरह से इसको और उन्नति के लिए जहां पर भी सहयोग वो करे। अब आप अपना जो काव्य का कार्यक्रम है वो प्रारंभ करें। मुझे मौका मिलेगा तो 2-4 लाइन मैं भी बोल दूंगा बीच में। मैं बहुत ही जो आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और भारत जिस उन्नति से आगे, जिस आशा से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उसी तरह से बढ़ते रहें। राक्षसी शक्तियां, जो नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां हैं, वो समाप्त हों और हम लोग आगे ही बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। अब आज आपने एक बहुत अच्छा टिप दे दिया कि बीच में आप भी 2-4 पंक्तियां, चाहे कविता की होंगी या गीत की होंगी, सुनाएंगे जरूर।
आपका स्वागत है सर। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ चौधरी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? वीडियो ऑफ है उनका। बस बस सभी को प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आज हम लोग मना रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद मिली थी और उसे हम हमारे जनरेशन के लोग तो याद रखे हुए हैं, लेकिन आगे वाले ना भूलें, ऐसा कुछ होना चाहिए। बस प्रणाम। थैंक यू सर। ये बात सही कह रहे हैं कि जिन्होंने उस विभीषिका को झेला है, जिन्होंने उस विभीषिका को देखा है, सेपरेशन में दो कंट्रीज का डिवीजन हुआ था, वो तो खैर आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते, जैसे आज ही सुबह मैं एक स्कूल में फंक्शन में था और उन्होंने पूरा रीइंकारनेट किया था कैसे बच्चों, अब जवान लड़कों को खोया जाता है बॉर्डर पे, कैसे गोलियों को झेल के और माँ के पास डेड बॉडी जाती है। इन सब चीजों को करके शायद हमको इन सब चीजों को रिवाइव किया जाता है कि जब इंडिपेंडेंस सस्ती नहीं थी और अभी भी उसको बरकरार रखना भी आसान नहीं है, सस्ता नहीं है। आहुतियां देनी पड़ती हैं, परिवारों को अपनी आहुतियां देनी पड़ती हैं, जवानों को शहीद होना पड़ता है, एक से एक कष्टों को उठाना पड़ता है, बहुत बुरे बुरे या कहना चाहिए बहुत विषम कंडीशंस में रहकर काम करना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह के अगर जो छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती रहें, मूवीज बनती रहें और थिएटर्स होते रहें, तो हम लोग को यादगार बनी रही कि हम लोगों ने आज़ादी को किस तरह पाया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करें अपने सुंदर गीत भजन जैसी भी उनकी इच्छा है। माता जी आपका स्वागत है। मैं भी आज देश के ऊपर ही कुछ बोलूंगी। मैं सबको पहले प्रणाम। मेरी माटी मेरी माटी मेरा देश, नहीं है किंचित मात्र संदेह। रज लगाई मस्तक पर जिसने, हुआ ओत प्रोत राष्ट्र भक्ति से। भारत वतन हमारा ही है ऐसा, एक दिल एक जान बेजोड़ शान। बलिदानों से जिनके तिरंगा घर घर लहराया, भारत माँ का श्रृंगार बनाकर उन्मुक्त पवन में फहराया। आजादी के उन वीर सपूतों के बलिदानों की पहुंचानी है पहचान शहीदों की। अमृत देश की पावन माटी के भरे हुए अमृत कलशों से, आमजन की सहभागिता से शहर से देहात तक विजन है ये अमृत वर्ष का। माटी को नमन, वीरों को वंदन, एहसास राष्ट्र उत्थान का। हृदय में नूतन उमंगे, गर्व से सीना फुलाए। बोले छोटा बड़ा हर भारतवासी, माटी मेरे देश की है पवित्र पावन। मस्तक पर चंदन का टीका, वीरों का बलिदान दिलाता। अमूल्य अमिट हिंदुस्तान अनोखा, दसों दिशाओं में गूंजे जय घोष। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। आज तो आपने अपना ना पूरा रोल चेंज कर लिया। जो अभी तक रोल अनिल भाई साहब करते थे, लास्ट में सुंदर सी पंक्तियां सुनाते थे, कराते थे ना। आज आपने पंक्ति सुनाई। हम तो सोच रहे थे आपके सुंदर भजन सुनाएंगे। अब इसके बाद कोई भजन सुनाए माता जी तो आपका स्वागत है। हाँ, हनुमान जी का बहुत भजन सुंदर और पंक्तियां लगी, बहुत सुंदर लगी। हाँ। लेकिन जब तक आपका कोई गीत नहीं सुन लेंगे ना, तब तक आनंद नहीं आएगा। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरी विनती को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। राम सीता का दर्शन करा कर मेरे
जीवन को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर चिंता को आप हर लीजिए, मेरी हर चिंता को आप हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। आप हैं, आप हर रूप है ये, कर कृपा मेरी हर चिंता को हर लीजिए, मेरी हर चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त करके ये मन को प्रभु, वासना मुक्त करके ये मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति में भर दीजिए, राम सीता की भक्ति में भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। मन भजन में लगे दुख द्वंद दूर हो, मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। फर्ज निभता रहे ऐसा बर दीजिए, पर निभता रहे ऐसा बर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मैं कथा भी पढ़ूं तो सिया राम की, मैं कथा भी पढ़ूं तो सिया राम की। मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की। षष्ठी राजेशी की ऐसी राम है, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। 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 बहुत सुंदर। आज मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी का इतना सुंदर भजन सुना बहुत दिया, अच्छा और लगा, इससे सुंदर और क्या हो सकता था। सबको प्रणाम। हाँ, बहुत आपका अच्छा, बहुत आशीर्वाद अच्छा आज माता जी, कविता के बहुत रूप में भी मिल गया, और आपका चलो आशीर्वाद भजन के रूप में भी मिल गया। चलो अब मैं आदरणीय वागीश जी से कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तृप्ति तो पहले दो उद्बोधन से ही हो गई, माता जी का जो सुंदर रहा। अब चलिए फिर अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैडम नैब से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो आज का शुरुआत करें।
मिसेस मैप। आपको मेरा भी उनसे अनुरोध है कि आज भजन से शुरुआत करें, उसके बाद फिर भक्ति वो राष्ट्रगीत है। सुषमा भाभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो भी अपने गीतों से आज हम लोग को सुशोभित करेंगे प्रोग्राम को। नमस्कार। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। अब से तेरे पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण निश दिन शीश झुकाते हैं, झुकाते हैं।
हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरी ही गुण गाते हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। बहुत खूब भाई, बड़ा सुंदर भजन, बहुत सुंदर। हमें भी सुनने में अच्छा लगा। मैं तो बगल में बैठकर सुन रहा था। तो अभी सुषमा आपको भाभी लाइव दिखाई दी थी, फिर बिटिया दिखाई दी थी। आवाज बंद है सर। म्यूट है आप। हरिंदर सर, हमारी पोती कहीं जा रही है, बस 1 मिनट लेगी, बस एक मिनट गाना। चलो नहीं, आप 5 मिनट दीजिए। 1 मिनट, चलो अभी नहीं। तब तक आइए, वेलकम। कुछ हमें तो लगा कि सुनाने आई है, वो तो जा रही है। नहीं, वो डांस कर रही है। अच्छा अच्छा, आवाज म्यूट है ना? नहीं आवाज। नहीं, आवाज आ ही नहीं रही। सांसों थोड़ा सा मुझे यूं उड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था।
नहीं तो सजती सामने है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं हर घड़ी। चलो 1 मिनट जरा, वो गाना इसका जो हो गया ना, चल आ जाओ, आ जा जल्दी आओ। अरे शर्मा जी, आप ये बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं आप? हाँ, वो गाने की बड़ी पूंजी है ना, उसका गाना अगर आप ये अच्छा बैकग्राउंड होगा को ना। रिमूव कर देना तो बीच बीच में गायब हो जाती डांस करते हुए। एक्चुअली क्या है, वो बड़ी पूंजी है, वो अपना जब गाने को ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है फिर खत्म वो नाराज हो गए। चलिए कोई नहीं, आओ आज में कोई बात नहीं, आ जाओ। हम्म, सुषमा भाभी जी कहाँ गई? आगे आगे। हम्म, स्वागत। नमस्कार। आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ही बोलते हैं। भजन तो हमने कोई तैयार नहीं करा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हमने सदियों में ही आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपनी गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं पर जन्नत पाई है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। खाक में हम अपनी इज्जत को मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आई अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आई अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हम रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारी वतन, कोई गद्दारी वतन।
अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो आवाज आवाज हो रही है। बहुत सुंदर। आज के दिन का तो इंतजार रहता है वाकई में हम लोग को। बाकी दिन मिले न मिले, महीने के एक दिन तो इन सब कार्यों के लिए मिलते रहना चाहिए। थोड़ा सा भड़ास निकल जाती है गाने की। बस 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 बस। अब आज इसका शुरुआत हो गई है। जी जी। मतलब अरविंद भाई साहब से चाहेंगे कि बीच में और तो उद्बोधन चाहे ब्रेक होते रहे या पॉज आते रहे, पर ये हर मंथली कार्यक्रम जो है ना, ये संगीत जी। संध्या, ये चलती रहनी चाहिए। आज तो हम बहुत ही थक रहे थे। एक्चुअली में कल ही हम लौट के आए हैं। हम लोग अच्छा। गए हुए थे वहाँ उधर, लेकिन आजादी की बात थी ना, तो फिर बस तैयार हो आजादी गए। तो आजादी होती बहुत ही है, उसका थकान हो। जोश ही अलग होता है। रामेश्वरम गए थे तो आज मतलब लौट के आए। अच्छा इतनी ज्यादा अच्छा। पूरी तरह से थक रहे थे, बहुत ही ज्यादा। नहीं नहीं, अगले गीत के लिए आप तैयार अभी कर लीजिए, थकावट दूर कर लीजिए। तब तक मैं वागीश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब तो चलिए, भक्ति गीत से हम लोग राष्ट्र गीत की तरफ बढ़ चुके हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो एक सुंदर सा गीत प्लीज। थैंक यू। एक तो मुख्य बात तो ये है कि अभी तक किसी ने कोई गाना नहीं गाया, इसलिए मैं कोई सा भी गा सकता हूँ। अब ये बात अब ये है कि अब बस मैं अब यही गाऊंगा, देख रहे कौन मेरा तो नहीं गाना। बस 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 वही है आज मेरा। वैसे ही मेरा गला गया हुआ, मैंने कोई नहीं गाने, इसलिए शांति से सब लोग जिस जिसको जो गाना गा ले। अरे अब ऐसे गले में भी आपसे सुन लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिलाने को न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापपन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो फूले समाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम खुदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर रखी, इस तरफ आने पाए नाराज कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए कदामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चलिए हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रणाम। एज यूजुअल अच्छा गाते हो, इसलिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा सुंदर गाया। अब खास बात ये कि आप मन से गाते हो, तो जो मन से गाता है तो अच्छा लगता ही है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पांडे जी से कुछ कब कह रहे थे कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, तो पांडे जी आप अपना अनम्यूट करके कुछ सुना दीजिए। मुझे तो श्रोता के रूप में रखिए, मैं तो कविता कह दूंगा, आप तो कुछ कहिए ना, असली तो तो मेरा हम आपको कभी सुनने ठीक के है, लिए मैं बैठे लास्ट हैं। में कोशिश करूंगा हाँ तो आप गाइए, फिर मैं बीच में कह दूंगा। मुझे तो एक लास्ट कविता में की गाना मैं 4-5 सुनाने की लाइनें कोशिश आप करूंगा। मिसेस अरविंद शर्मा बैठी हैं, आप बैठे हैं, आप लोगों को गाइए जरा अच्छी तरह से। मैडम नैब, हाँ मैडम चलिए, नैब मिसेस से भी देव को कहिए आज। रिक्वेस्ट हाँ करते मैडम मिसेस से नैब, कहिए, मैं तो एक राष्ट्रगीत। कविता है हाँ मेरे पास, हाँ वो सुना दूंगा मैं। चलिए ठीक है चलिए सर, चलिए। ठीक है सर। मेरा जो बोल है वो उतना कर्कश है ना, वो उतना मधुर स्वर नहीं है। सर मधुर स्वर चल रहे थे, नहीं बीच बीच में सर थोड़ा सा मिर्च उर्च चाहिए होती ना, इसलिए कह रहा था कुछ करके शब्द भी आ जाए। नहीं, राष्ट्रीय तो मैं सुना तड़का दूंगा, राष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं है।
तड़का तड़का लगाएंगे बाद में, जोश तड़का। वाली भावना तो भर दूंगा मैं जरा सी देर में। क्या बात है, चलिए वो तो इंतजार मेरे पास रहेगा। है। बिल्कुल स्वागत है सर। सुनाइए, फिर मैं कविता सुनाता हूँ, बाद में सुनाता हूँ। ठीक है, इसके बाद सुना दी। अब ये विशेष नेप शुरू कर रही हैं, इसके बाद फिर कविता आपके से। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। हे धन्य जवानों की धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाति मराठा, कोई सिख कोई जाति मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, मरती था भारत वासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ कहीं का। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे गानों को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में गीत बहुत सुंदर है और इसको मैं जितनी इस बार गाने को सुनो सुनता हूँ गला भर जाता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर बार नया लगता था, हर बार नया लगता है जब भी सुनो इसको। एक एक वर्ड बहुत इसका जो है सीधे दिल में उतरता है। सर अब आप पांडे जी को सुनाइए जो जोश भर दे। तो मैं चलो मैं मिसेस शर्मा कुछ कहने वाली थी, इनका सुन लीजिए गीत मेरे ख्याल से। नहीं, मैं तो कहता ही हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए। चलिए मैं जैसे अभी गाना गाया मिसेस नैब ने, तो उसमें शहीदों की बात आई। तो मैं एक पुरानी मेरी पोस्ट थी, कोई 5-6 साल पहले मैंने कहीं से व्हाट्सएप पे वो दोबारा आज पोस्ट की थी। उसमें 2 शहीदों की बात है, उसे कह के मैं कि शहीदों को भी याद करना चाहिए, क्रांतिकारियों को आज के दिन। फिर मैं अपनी कविता को बताऊंगा आपको। तो उस पोस्ट में लिखा था कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा, क्रांतिकारी, और अशफाक उल्लाह खां, काकोरी के कांड में अशफाक उल्लाह खां भी पकड़े गए थे। अशफाक उल्लाह खां भी एक शायर, जिगर, मतलब ये सब लोग अच्छे थे। तो इसमें लिखा है, इसमें पोस्ट में, कि आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब आर्य समाज वगैरह हमेशा से ही राष्ट्र में अपना अपना योगदान देते रहे। तो आर्य समाज शाहजहांपुर में थे, वो अपनी कोई जिगर मुरादाबादी, बागीश जी और नैब साहब तो इन शायरों से बहुत अच्छे परिचित हैं। कोई गजल गुनगुना रहे थे कि कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। तो जब ये कह रहे थे तो बिस्मिल जी मुस्कुरा दिए, कहते हैं। तो उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल था। तो अशफाक ने ये कहा कि राम भाई, आप क्या कुछ, मैंने मिश्रा कुछ गलत कह दिया जो आप मुस्कुरा रहे? उन्होंने कहा नहीं, देखो भाई मेरे कृष्ण कन्हैया, यह बात नहीं है, मैं जिगर साहब की भी इज्जत करता हूं। उन्होंने मिर्जा गालिब के आधार पे एक शेर कह दिया तो क्या कह दिया, कोई नई बात, कोई नई रंगत देते तो बात थी। तो अशफाकुल्लाह ने कहा अच्छा ऐसी बात है पंडित जी, तो नई रंगत कुछ आप दे सकते हो तो आप दो, इसमें गिरह लगाओ कोई इसमें। तब ये बड़ा कालजयी शेर कहा उन्होंने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अशफाक तो चली गए, और फिर जब जाके क्रांतिकारी जेल में गए तो पुलिस की जब गाड़ी से जाया करते थे ये लोग, साहब ने देखा हुआ, क्रांतिकारी लोग कहते थे। तो बड़ा लंबा गीत है ये, पूरा पूरा गीत इसमें था कि सरफरोश, में थोड़ा 2 लाइन कह के अपनी बात कहूंगा जो प्रसिद्ध है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अब हम से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मेरा जरा इसमें जरा ज्यादा डूबता हूं तो वो गला भरने लगता है। अंत में इसमें यही है बात में कि जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्ती साहिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो मैं ऐसे अवसर पे अशफाक उल्लाह खां
राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को याद करता हूँ, शहीद देता हूँ। मिसेस नैब ने बहुत अच्छा गीत गाया, उससे मुझे ये याद आया। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि ये कैसे युवावस्था में ये क्रांति की, राष्ट्रगीत की बात रहती थी। तो सन 76 मैं सेलेक्ट तो हो गया था, ट्रेजरी में आ गया था, और फिर मैं सेल्स टैक्स में भी पीसीएस में हो गया था। तो कोई 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम था बच्चों का, स्कूल में मुझे बुलाया गया था, तो वहां बोलना था। तो मैंने सोचा मैं गाने क्या करूंगा, मैं अपनी तुकबंदी करके मैंने एक कविता लिखी, वो मैं आपके सामने रखूं। मैं गा नहीं सकता, लेकिन जो शब्द हैं उसको आप सुनिए, और भावना जो मेरी थी, तो वो इतने साल पुराने लिखे हुए भी आज भी वही भावना। राष्ट्रगीत एक ऐसी चीज है जो अमर रहते हैं हमेशा, ऐसा मैं मान। तो मैंने लिखा उसमें कि हम भारतीय हैं, भारत माता की संतान, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। उस समय भावना रहती होगी हम जीवन में क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, लेकिन भावना देश के लिए ही थी। अशोक से कभी जो हम शांति के अग्रदूत हों, समुद्रगुप्त से तभी धरा के वीर पूत हों। समुद्रगुप्त का नाम बहुत ही वीर सम्राटों में हमारे यहाँ है। अटूट राष्ट्र प्रेम में चाणक्य सी बुद्धि ले, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। पुरुष हों भीष्म से ओजस्वी ब्रह्मचारी, सावित्री सी पतिव्रता, अनुसुईया सी नारी, और झांसी की रानी के बलिदानों को याद कर, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। वसुधैव कुटुंबकम ही है जहां नारा, बहुजन हिताय सदा कार्य हो हमारा। मान इस भूमि को स्वर्ग से भी महान, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। राम और कृष्ण के आदर्शों को ले हम बढ़ें, महाभारत गीता के उपदेशों को हम पढ़ें। अध्यात्म में लगी रहे बुद्धि ये हमारी, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। अंत में लिखा इसमें, स्वामी दयानंद के से हों वेद के प्रचारी, मानवता का मूल है यह संस्कृति हमारी। असली बात यही है कि आपस की फूट से मिटे न हम कभी राजश्री, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। हम भारतीय हैं, भारत माता की संतान, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। ये एक कविता लिखी थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, पुरानी कविता थी पूरी। गजब सर, गजब। गजब तो नहीं, लेकिन हमने कह दिया कि मेरा भाव थी, मेरी भावना। नहीं, बहुत सुंदर भाव है। इनफेक्ट क्या मुझे लगता है कि सर इसमें जिस वक्त हम लोग नए नए जीवन में होते हैं, तो पढ़ाई के बाद पहली जॉब होती है, तो उसे लगता है कि कुछ कर गुजरे, कुछ करेंगे, देश के लिए कर गुजरे, कुछ परिवार के लिए कुछ कर गुजरे, कुछ समाज के लिए कर गुजरे। इसके पहले कि हम लोग के चारों तरफ का जो वातावरण होता है कार्य, जहाँ पे कार्य क्षेत्र का, वो हमको कुंद कर दे, वो शुरू के साल 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसमें जो भावनाएं होती है सर, वो आगे के जीवन में नहीं आती। जो जिसने उन समय अपने आप को कंट्रोल कर लिया और आपको मतलब चारों तरफ के उस साम्राज्य से अपने आप को बचा ले गया, वो तो फिर सर अलग ही अनोखा ही हो जाता है, और वो विद्वता के क्षेत्र में चला जाता है। उसके उदाहरण अपने आप बहुत सारे हैं जो हम लोग सुनते हैं, आपको सुनते हैं, भदौरिया साहब को सुनते हैं, तो गीता में उन्होंने महारत हासिल की है आपने अपने, और जो चारों तरफ के वातावरण के अंदर अपने आप को बचा नहीं सका, वो हमारी तरह खाली गाना ही गाता रहता है। आप जैसे कलाकार बहुत कुछ दे रहे हैं। अब मैं सुषमा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगला गीत प्रस्तुत करे। भाभी जी प्लीज। आप बोलिए पहले, एक तो बोलिए, आपने एक भी नहीं बोला अभी। नैब साहब जो है औरों को कह रहे हैं, खुद नहीं। सेकंड राउंड तो बाद में आएगा, पहले फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में लास्ट में भाई, तब तक मैं गोलियां चूस रहा हूँ कि I'll try my best। आप गाइए भाभी। तो ये एक बहुत पुरानी पिक्चर का गाना है वैसे। फौजी अपनी प्रेमिका से जुदा हो रहा है, शायद आप लोग ने भी देखी होगी, हकीकत पिक्चर का है ये। तो उस टाइम का गाना है कि क्या वो मतलब अकेला पड़ गया है, तो वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, ये है उसकी। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।
मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है। इनफैक्ट मैं अक्सर इसको जब बहुत आप माहौल दिमाग में होता है ना कुछ संजीदा सा, तो आप कान में लगा के इसको सुनिए, और इसको आप एक बार भी नहीं सुन सकते। ये फैक्ट है, एक बार में आपको उस गाने का मजा नहीं आएगा। आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके सुनते हैं ना, जाके लगता है कि हाँ कुछ गले में पानी गया है, अब कुछ फिर से प्यास बुझे। बहुत खूबसूरत गीत है, रवि साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में गाया। हकीकत के तो खैर भाई जी सभी गाने सभी गाने देशभक्ति के सभी हैं। गाने ये बहुत मुझे एक से भी एक बहुत गाने अच्छा लगता है तो कई हाँ। बार सोचा कि ये बोलूं, और आज इसलिए मैंने बोल दिया आज ये। आपने बहुत टची गाना को टच किया है कि थके हुए नहीं लग रही आप तो बहाना बनाया आपने कि थके हुए। एक गाना बहुत सुंदर, चॉइस ऑफ वेरी खुद भी टची है ना। चॉइस ऑफ सॉन्ग बहुत अच्छी है। जी जी, थैंक यू। हमारे कभी बैठेंगे हम लोग आके, मैं अभी हो सकता है कि महीने 15 दिन के अंदर आऊंगा, तो हम लोग की जो लिस्ट होगी सॉन्ग्स की वो एक जैसी होनी चाहिए। तो आप जो जो गाने गा के मेरे बड़े पसंद के होते हैं। जी जी, अच्छा वागीश जी, अब आप एक अपने सुमधुर गले से सुनाइए। आप आपके बाद सर, आपके बाद आप आपके बाद सर, आपके बाद प्लीज। अरे नहीं 100%। आप ही सुना दीजिए क्योंकि अब वैसे भी देखिए ना 7:15 बज चुके हैं। हाँ वही मैं सोचा आपके बाद एक सुना दूंगा जल्दी से, बस 7:15 बज गए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। मैं तो जो अब जो पांडे साहब ने जो आगे बढ़ाई जो बात कही थी ना, उसको फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जो वो पूरा जो वैसे ना बिस्मिल साहब की जो वो क्या कहते हैं उसे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो सर ने बता ही दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। वाह वाह। वाए किस्मत पावे जोक, कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। तो उस टाइम क्योंकि ये कह देते ना, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो लोग अभी इधर उधर के कह रहे हैं तुम क्या शायर करोगे, तुम क्या अभी शहीद हो, कुछ भी नहीं है। तो रह बरे राह ए मोहब्बत, रह ना जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर है मंजिल में है। शौक से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, शौक से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का राज पिन्हा ज्यादा ये मंजिल में। जो अल्टीमेट जहां तू पहुंचेगा ना वहां बहुत तो मजा आएगा। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है। वो यहाँ जिनके दिल में शहादत है, वो बार बार कह रहा है मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफे कातिल में है। माने इजहार तुमको है हया और हमको है अदब,
कुछ तुम्हारे दिल के अंदर, कुछ हमारे दिल में है। वाह, बहुत सुंदर। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। और अब ना अगले बलबले हैं और ना अरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। अब ना अगले बलबले हैं, ना वो अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत दिले बिलबिल में बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इतना है जोर कितना बाद में का। धन्यवाद। क्या बात है। मुझे लगता है बागी जी जो है ना, वो सर एक हाई प्रेशर जो बॉल होती है ना, तो कहीं से भी पंचर कर दो तो डिफरेंट टाइप की आवाजें करते करते निकलेंगे। इनके इतना भरा हुआ है चीजें, इज रियली फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, कंप्लीट पैकेज जिसे कहा जाए। शेर व शायरी इनसे सुन लीजिए, कविता सुन लीजिए, गीत सुन लीजिए, एंड वक्ता तो अच्छे हैं ही, तो इज ए फुल ब्लूम में रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए एकदम से कहाँ से कविता निकली है। और एक वो आप कुछ भी कहते रहो, पर गाना आपको गाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं गा रहा हूँ सर। वो मूवी थी ना, जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन होठों पे सच्चाई नहीं रहती है, उसके बाद दूसरा गा रहा हूँ। आप लौट चले, कोशिश कर रहा हूँ। आप लौट चले, आप लौट चले, मैंने दिल बिछाए पाए बताए, तुझको पुकारे देश तेरा। आप लौट चले, आप लौट चले, मैंने बिछाए पाए पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। पहली हसीनी राह से चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल के संभलना। आप लौट चले, आप लौट चले, मैं दिल बिछाए पाए पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा।
हमारी मंजिल पर है, में खुशी की मस्त लहरें हैं, लाख बुलाए महल बनाए, अपना घर भी अपना घर है, आप लौट चले, आप लौट चले, महल बिछाए पाए पसारे, को पुकारे देश तेरा, आप लौट चले। आप लौट चले, आप लौट चले। थैंक यू। बहुत अद्भुत भाई, बहुत ही गजब, गजब गजब गजब। आपका साउंड का तो बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। और पांडे सर, ये तो तब है जब के शुरू से पिछले 1.5 घंटे से कह रहे हैं मेरा गला ठीक नहीं है। अरे कोई बात, लेकिन वो जो तब आपके तब है साउंड ये, के तब है, हाँ साउंड तब है ये। खा के गाया सर, गुड़ खा के आया, मैं सोचा एक गाना तो गा ही ले बस। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सर थैंक यू, ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, दिल से अच्छा लगता प्रशंसनीय। नहीं, आपकी जो रिदम और पिच जो है बहुत ही शानदार, उसी तरह से बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से ही है बिल्कुल। है। थैंक यू सर। नहीं, बहुत अब अच्छा। सुषमा भाभी जी कुछ गाना चाहे तो। हाँ कुछ नहीं, आप बोलिए। अरविंद भाई साहब, सुषमा भाभी जी या अरविंद भाई साहब कुछ कहना चाहें तो। हाँ, अब वो कुछ लाइनें बोलेंगे, आइए। हाँ जी, हाँ जी। अब गाना नहीं आ रहा, वो बार बार कर रहा हूँ। शर्मा जी बोलेंगे अब कुछ। अरे स्वागत है। धन्यवाद बाकी इसी 7:30 खत्म कर देंगे बस। है सर, ये भी चलाएंगे इसे। बस आप बताइए, आप कुछ प्रस्तुति लेके आ जाइए, चला लेंगे। नहीं, प्रस्तुति हमें कुछ नहीं, हमें तो 2-4 लाइन बोले जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य बाकी अवश्य सुनना चाहेंगे। साढ़े पहले 7 आपको बजे। पहले आपको सुनना चाहेंगे नहीं सर। नहीं, अब शर्मा जी का बोलिए। नहीं पहले आप बोलिए बोलिए। पांडे जी हाँ, आप बोले ना, ये समाप्त कितने बजे करना? कहते जैसे नहीं, जैसे आप करो। कोई नहीं है, अब आपका होगा, उसके बाद बस पूर्ववाक तो हो गया है, तो मतलब तो वो फिर वो ये बस आप बोल देंगे। मैं तो, मुझे असल में क्या है, मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो वहां पर एक कुलगीत कहा जाता था जी। तो उस कुलगीत में गीत का था, उसको मैंने भारत माता कर दिया। वो संदेश मुझे अच्छा लगता है आज के मौके पे, उसको मुझे सुनाइए जरूर सर, याद सुनाइए करना चाहिए। तो 4 सुनाइए लाइनें भी सुनाइए बोल के सुनाइए। फिर मैं समझता हूँ समाप्त, तो अरविंद जी जैसा भी चाहेंगे खत्म करेंगे। तो मैं उसे गा तो नहीं सकता, लेकिन बड़े उससे, जैसे आपने वो वाद्य वृंद के साथ ही इसको कहते थे और बड़ी भावना पढ़ने के लिए। तो 4 लाइनें ये थी कि जिसकी चरण धूल ने पाला, जहां किया विद्या मधुपान, जिसकी चरण धूल ने पाला, जहां किया विद्या मधुपान, ऐसी भारत माता को है मेरा बारंबार प्रणाम। वन पर्वत में, नदी नीर में, माता जो पाया संदेश। वन पर्वत में, नदी नीर में, माता जो पाया संदेश, और तेरी पुण्य पताका लेकर फहरा दूंगा देश विदेश। तेरी पुण्य पताका लेकर फहरा दूंगा देश विदेश। बस ये लाइनें थी, अच्छी लगी मुझे।
अब आप ये कहोगे कि आप जो मेरी बात पकड़ते हो, आप कहते ना जब हम अपने स्कूल में थे, स्कूलिंग की बता रहा हूं मैं, तो 15 अगस्त के लिए उस समय हमारे जो टीचर थे सनातन धर्म में, उन्होंने एक गीत तैयार कराया था। उसकी कुछ लाइनें फिर मुझे एकदम रेफरेंस से याद आ गई, यदि नैब साहब परमिट करें तो। नायब साहब ने नैब साहब, म्यूट कर रखा उन्होंने। चलिए चलिए, मैं चलो 4 लाइनें सुना रहा हूँ सर मैं, जरा वो स्कूलिंग के टाइम की। वो सुन रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं, आप चलिए सुना कोई दो। बात नहीं। पुरजोर आज गाँव के 15 अगस्त है, जश्न खुशी मनाओ के 15 अगस्त है। आजादी वतन को 76 बरस हुए। वो हम हर बार उसी 35-40 जो भी होते थे बता देते थे। आजादी वतन को 76 बरस हुए, दुनिया को ये बताओ कि 15 अगस्त है। दुनिया में एक पहचान तिरंगे ने हमें दी, घर घर इसे फहराओ के 15 अगस्त है। हर सिमत जिंदगी के उजाले नसीब हो, आशा की लो जलाओ के 15 अगस्त है। आजादी वतन के शहीदों को है सलाम, सिर मान से झुकाओ के 15 अगस्त है। नफरत मिटाओ अहले वतन नहीं, ये सारे देशवासियों, नफरत मिटाओ अहले वतन, अब दिलों से तुम चाहत के गीत गाओ के 15 अगस्त है। झंडा बुलंद कर दो जमाने में हर तरफ, आगे कदम बढ़ाओ के 15 अगस्त है। करना निसार देश पे हर कतरा खून का, खुद को कसम दिलाओ कि 15 अगस्त है। और आखिरी लाइन है, आओ बनाओ माला तिरंगे की सांस में, आओ बनाओ माला तिरंगे की सांस में, कर्तव्य ये निभाओ के 15 अगस्त है। पुरजोर आज गाओ के 15 अगस्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब अरविंद जी आप रह गए, आपको सुना दीजिए। देखिए बस मैं, अरविंद जी, आप 4 पंक्तियां सुना दीजिए। नहीं 4 पंक्ति सुना दूंगा, वो ऐसी पंक्ति सुनाऊंगा मेरी समझ में नहीं आ रही वो पंक्तियां, क्योंकि अभी अभी आपने अभी आपने कहा था वो जो गाना है उसको एक बार नहीं कई बार सुनना चाहिए, तब समझ में आएगा। तो इस पंक्तियों को मैं कई बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे तो समझ में नहीं आई, पर आप समझ सकते हो क्योंकि आप विद्वान लोग हो। क्योंकि अभी हम 4-5 दिन से बाहर थे, कोडे कनाल गए थे 2 दिन, बड़ी ठंड थी वहां पर, और मदुरई फिर रामेश्वरम गए थे। तो 2 लाइनें क्या थी, तो मैं कहीं पढ़ रहा, लाइनें मेरी नहीं है पर मैं उससे समझने की कोशिश कर रहा था। एक लाइन में कहीं आपका भी जिक्र आता है, तो वो भी मैं देख रहा था कि क्यों आ रहा है। लाइन क्या है कि घूमा बहुत हूँ, घूमा बहुत हूँ 5 दिन में, घूमा बहुत हूँ घन अंधेरे में। हम कोडे कनाल गए थे, तो वहाँ एक कैब है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, आजकल वो बंद कर दी गई है, मतलब पूरे अंधेरे में करके है कैब, ठीक है। घूमा बहुत हूँ घन अंधेरे में, भटका बहुत हूँ मन अंधेरे में, भटका बहुत हूँ मन अंधेरे में, अब तो रोशनी की धार में, अब तो रोशनी की धार में जमकर नहाऊंगा, अब तो रोशनी की धार में जमकर नहाऊंगा। अभी मुझे लगता है सभी के ऊपर से उतर रही, मेरे तो उतरी चुकी है पहले से ही। तो अब एक अगली लाइन अगली लाइन में आपके पे ऊपर है, सत्य के आलोक, सत्य के आलोक झरने में उतर से जीवन बन नहाऊंगा। सत्य के आलोक झरने में उतर से जीवन भर नहाऊंगा। रोशनी में डूबकर, रोशनी में डूबकर, रोशनी में तैरकर, पता नहीं समझ में आ रही, रोशनी में डूबकर, रोशनी में तैरकर तन बहाऊंगा
मन बहाऊंगा, रोशनी में डूबकर रोशनी में तैरकर तन बहाऊंगा, मन बहाऊंगा, जी भर के नहाऊंगा। पता नहीं आपको समझ में आया नहीं है? यहाँ की सर जब आजादी होगी तो यही सब करेंगे। आजाद आदमी करता क्या अगर आप लाइटर मोड में कहें रोशनी की जगह आध्यात्मिक ज्ञान रख ले तो सब समझ में आ जाता है। तो ये जीवन है एक्चुअली। वैसे मैंने ये देखा था, ये 5 दिन हम बाहर रहे, जीवन में भ्रमण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा ज्ञान हमें वहां ऐसा मिलता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बताता हूँ क्या हुआ कि मेरे पास 5-6 दिन से जब मैंने अपना पर्स बैक साइड में रखा हुआ था, मैं बड़ा अलर्ट रहता था, पर मेरा पीछे रखने से, क्योंकि मोटा पर्स था, साइटिका का पेन मेरे पास बहुत पहले हुआ, मतलब बहुत पहली बार हुआ, रात 1 बजे से। अभी भी दर्द है मेरे बहुत जबरदस्त, और इतना जबरदस्त वो ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। तो गुरुदेव का एक थॉट ने मेरा काम करा। वो थॉट ने क्या काम किया कि गुरुदेव का थॉट है, मानस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मानस्थिति बदले परिस्थिति बदले। तो मैं कल रात 1 बजे से परेशान था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था साइटिका पेन में। तो मैंने ये विचार किया कि जो हमारे सैनिक लोग हैं और बॉर्डर पे रहते हैं, उनको तो गोली लगती है ना, और कितना दर्द होता होगा। तो अरविंद तेरे तो दर्द उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो मेरा दर्द तो खैर बहुत, अभी भी दर्द बहुत है, पर कभी कभी हम लोग अगर किसी चीज से असेसमेंट कर लें, बाहर भ्रमण करके, लोगों से मिल के जुल के देख कर, जब हम रामेश्वरम में गए तो शायद आप जानते हो बीपी गुप्ता साहब थे, वो कह रहे थे कि देखिए कहाँ हम सब शिप पैन लगे हुए हैं, मतलब कैसे लोग जीविका अर्जन करते हैं। हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं, कितने हाई प्रोफाइल में रह रहे हैं, तो बाहर लेके लगता है कि वास्तव में जीवन कैसे निकाल रहे हैं, किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो चीज देख रहे हैं ना, तो कंपेरिजन आता है। एनीवे चलिए, बहुत अच्छा रहा आदरणीय नेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बागी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आर्यन पांडे साहब बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप पता नहीं आप अपनी डेट सब दे दीजिएगा मुझे कैसे कैसे करना, क्योंकि आदरणीय भदौरिया साहब तो बाहर गए हुए हैं आजकल, वो सर 24 के बाद अपना टाइम देंगे नियमित अपना 24 तारीख का। बीच में आप जो मुझे बता दीजिए कैसे कैसे करना है, वैसे हम लोग अब इसको नियमित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। हरिओम। सभी को प्रणाम प्रणाम। सभी को। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।